दोस्तों कहते हैं एक कप चाय बीमारी घर लाए। अगर आप चाय पीते हैं सुबह सुबह वो भी खाली पेट तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, खाली पेट चाय पीने के कई नुकसान हैं। आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि चाय हमारे शरीर के लिए जहर समान है, पर कैसे, आइए विस्तार से जानते हैं। चाय एक धीमा जहर है। अगर आप खाली पेट चाय पीते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पाचन तंत्र में खाना पचाने के लिए एसिटिक एसिड काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है और चाय पीने से उस एसिड की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके वजह से पेट में 80 तरह की बीमारियों का जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, 80 तरह के। अब आप बोलेंगे कि ऐसे थोड़ी होता है, हम तो सालों से चाय पी रहे हैं, हमको कभी कुछ नहीं हुआ। तो रुकिए जरा और आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या वाकई में आपको कोई बीमारी नहीं है? बताइए बताइए ना। गैस, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, घुटनों में दर्द, आंखों में जलन, कम देखना, भूख में कमी, अनिद्रा और भी ना जाने क्या किया। अगर अब भी आप कहेंगे कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर आप उन 10 लोगों में आते हैं जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी बेहतर है। खाली पेट चाय पीने से एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गैस की समस्या होती है और फिर इसी से दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि शरीर में प्रति रोगों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। और डॉक्टरों का भी मानना है कि शरीर में आधे से ज़्यादा रोग पेट के खराबी से होते हैं। वैसे चाय हमारे दिनचर्या में इतनी शामिल हो चुकी है कि जैसे कि उसके बिना सब कुछ अधूरा है। हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि चाय भारत देश की है ही नहीं। फिर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि फिर आखिर ये चाय कहाँ की है? तो हम आपको बता दें कि चाय दरअसल अंग्रेज़ लोग अपने साथ लाए थे, क्योंकि उनके देश में ठंड ज़्यादा थी और चाय गर्मी देती थी। पर हमारे देश में सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी हम चाय पीते हैं। और दोस्तों, चाय पीने से हमारे शरीर में गर्मी और भी बढ़ ही जाएगी ना, इसीलिए आज ही चाय पीना बंद कर दीजिए। और खाली पेट तो बिल्कुल नहीं। कुछ लोग यहाँ बोलेंगे कि चाय से उनका सिर दर्द बंद हो जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाय से सिर दर्द बंद नहीं होता। इसमें मौजूद कैफीन तत्व के कारण बंद होता है, वो भी सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम को कुछ समय के लिए शांत रखता है। बाकी हमारे शरीर में दर्द तो वही रहता है, लेकिन दिमाग तक संदेश नहीं जाता और हमें लगता है कि सिर दर्द बंद चाय के कारण हुआ है। फिर कुछ समय बाद कैफीन का असर खत्म होते ही फिर से सिर दर्द शुरू हो जाता है और फिर से हम चाय की तरफ रुख करते हैं। ऐसे में दिन में हम लोग 6 से 7 बार चाय पी जाते हैं, जो कि भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। हमारे सिर दर्द का कारण हमारे शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन या खून की कमी भी हो सकती है, जो बाद में गंभीर रूप धारण कर सकता है। चाय में मौजूद एसिड से पेट और सीने में जलन हो सकता है। चाय का अधिक सेवन करने से हमें भूख नहीं लगती। ज़्यादा कड़क चाय भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे टैनिन तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे शरीर के लौह तत्व के साथ रिएक्ट करता है। इसलिए खाना खाने के बाद चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है तो उनको तो चाय अभी बंद कर देनी चाहिए। शराब की लत की तरह चाय की भी लत लगना बुरी बात है। इसको छुड़ा पाना नामुमकिन है, पर इसे धीरे धीरे कम तो किया जा सकता है ना। चाय के सेवन से मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिससे मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि चाय में शुगर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कई लोग तो बहुत सी चाय एक साथ बनाकर रख लेते हैं और फिर उसे बार बार गर्म करके पीते रहते हैं। ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, इससे मोटापा भी काफ़ी हद तक बढ़ता है। कुछ लोग चाय को उठते ही मांगते हैं और वो भी बिस्तर में। दोस्तों, ज़्यादा चाय से आपके आते तक खराब हो सकती है। चाय के अधिक सेवन करने से आपको छालों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, और जिनको मुंह में बार बार छाले की समस्या आती है उनको चाय पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि चाय से पेट में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण मुँह में छाले होना आम बात है। लोग कहते हैं कि चाय पीने से नींद उड़ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से नींद आती है, जिस कारण आपको दिन भर आलस जैसा अनुभव होता रहता है। चाय पीने का एक गंभीर परिणाम प्रोस्टेट कैंसर है। जी हाँ, जो लोग चाय का सेवन नहीं करते हैं उनके तुलना में चाय के सेवन करने वालों में 50% अधिक
प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा बना रहता है। गर्भवती स्त्रियों को चाय का सेवन बहुत ही कम मात्रा में या फिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय का सेवन करने से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ को नुकसान हो सकता है, जिससे गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है या जन्म के समय बच्चे का वजन बहुत ही कम हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था से पहले 3 महीने के दौरान चाय को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। चाय का अधिक सेवन करने से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, क्योंकि चाय में मौजूद फ्लोराइड हमारे शरीर की हड्डियों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कई लोगों का मानना है कि चाय पीने के बाद उनका पेट साफ और अच्छी तरह से होता है, लेकिन वास्तव में चाय पीने से, खासकर खाली पेट चाय पीने से हमें कब्ज की शिकायत हो सकती है। भारत देश में ज़्यादातर लोग दूध से बनी चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दूध से बनी चाय हमारे व्यवहार को चिड़चिड़ा बनाती है, क्योंकि दूध से बनी चाय से हमारे शरीर में जल्दी थकान महसूस होती है, जिससे हमारा व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। ज़्यादा चाय पीने से एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम हो जाता है, जिससे बीमारी ठीक नहीं होती है। ग्रीन टी और ब्लैक टी में कैफीन तत्व बहुत अधिक होता है, जिस कारण आपको मतली या उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि चाय का सेवन करने से बच्चों को काफ़ी नुकसान हो सकता है? चाय पीने से बच्चों का ब्रेन पावर कम हो सकता है। चाय में मौजूद शुगर के कारण बच्चों को दांत में सड़न हो सकती है। चाय पीने के कारण बच्चों का शरीर कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिस कारण उनकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। चाय के सेवन से बच्चों को इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है, जिससे पेट संबंधित बीमारियां होती हैं। चाय पीने से वैसे शरीर में डिटॉक्सिफाई होता है, लेकिन दूध वाली चाय पीने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिससे चेहरे पर पिंपल्स होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आपने चाय के होने वाले नुकसान के बारे में जान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाय सिर्फ नुकसान ही करता है। कुछ मामलों में चाय के फायदे भी दिखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाय का अधिक सेवन करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अति करने से हमेशा बचना चाहिए। अति का परिणाम हमेशा हानिकारक होता है। अब हम आपको चाय से होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ समय पहले कोरोना काल चल रहा था और डॉक्टरों का भी कहना था कि हमारा इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा उतना ही हम बीमारी से लड़ पाएंगे। इसलिए हमें विटामिन सी से मौजूद चीज़ों का सेवन करना चाहिए। लेमन टी नींबू होने के कारण विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं और बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। लेमन टी सामान्य सर्दी, जुकाम, गले की खराश और गले के दर्द में भी आराम देती है। इस कोरोना काल में हम सबको लेमन टी का सेवन जरूर करना चाहिए। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी लेमन टी बहुत ही कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि लेमन टी में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। लेमन टी पीने से पाचन संबंधित बीमारियां दूर हो सकती हैं और हमारे चेहरे पर निखार आता है। तुलसी के चाय का सेवन करने से ठंड में होने वाली सर्दी, खांसी और अस्थमा में काफ़ी हद तक फायदा होता है। तुलसी की चाय पीने से ब्लड शुगर का लेवल भी कंट्रोल हो जाता है। ग्रीन टी से शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिससे अनावश्यक मोटापा कम होता है। नियमित रूप से ग्रीन टी का सेवन करने से कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। ग्रीन टी का खाली पेट सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको उल्टी, मतली या फिर जी घबराना जैसा शिकायत हो सकता है। काली चाय यानी कि ब्लैक टी, यह भी स्वास्थ्यवर्धक होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जिससे आपको स्किन की समस्या में काफ़ी हद तक फायदा होता है। ब्लैक टी कैंसर से बचाव करने में भी मददगार होती है। ब्लैक टी बढ़ते उम्र के लक्षणों को कम करती है और आपकी त्वचा पर निखार लाती है। इन सब के अलावा अगर आप पसीने के बदबू की समस्या से जूझ रहे हैं तो ब्लैक टी आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। चाय में मौजूद एमिनो एसिड दिमाग को हमेशा शांत और अलर्ट रखता है। काली चाय का सेवन स्ट्रेस लेवल को कम करता है। दोस्तों, चाय के कई फायदे और नुकसान आपने देख लिया। चाय का अत्यधिक सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, खासकर दूध और चीनी से बनी चाय। किसी भी चीज़ को कम मात्रा में लोगे तो फ़ायदा ही होगा, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल आवश्यक से अधिक करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान ही होगा और आपके शरीर के लिए अधिक संकट भी पैदा कर सकता है। दोस्तों, चाय पीना अच्छी बात है। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि चाय जब भी पीजिए सादी ग्रीन टी पीजिए या फिर ब्लैक टी पीजिए। दोस्तों, खासकर
दूध वाली चाय कम पीजिए, क्योंकि ज़्यादातर समस्या दूध की चाय से ही होती है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।